हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। दिव्यांग हेल्प में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली वैकेंसीज आती जा रही है। तो मैं कोशिश करता हूं कि हर वैकेंसी को कवर कर लूं, लेकिन बहुत सारी छूट जाती है कुछ निजी कारणों से। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं खुद जॉब होल्डर हूं, तो उसमें भी व्यस्तता मेरी रहती है। इस वजह से बहुत सारी वैकेंसीज मैं चाहकर भी कवर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी वैकेंसी आ रही है हमारे दिव्यांग साथियों तक मैं वो सारी की सारी पहुँचा सकूँ, ताकि जो भी इंटरेस्टेड हों, जो इन वैकेंसीज़ की वेट कर रहे हैं या फिर जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वैकेंसी पहुंच सके और वो अप्लाई कर सके। सो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी है ये बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसी है। आइए सीधे नोटिफिकेशन पे चलते हैं, नोटिफिकेशन को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या है और कैसे हमारे दिव्यांग साथी भाई बहन इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये है वैकेंसी की नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है ये IDBI बैंक में है। फ्रेंड्स, ये एडवर्टीजमेंट नंबर 8 2023-24 उसके लिए। और ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, इसमें डायरेक्ट आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसमें एक तरीके से आपको आफ्टर सिलेक्शन पढ़ाई करना है। देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, IDBI हैज़ टाइड अप विथ मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एंड नाइट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इनके साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है। और आपको यहाँ पे ये वैकेंसी जो आई है, इसको क्लियर करने के बाद आप 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस PGDFC के लिए आप सेलेक्ट होंगे, जिसमें कि ये पूरा का पूरा कोर्स पूरे 1 साल का है। लेकिन वो 1 साल का जो कोर्स है उसको पार्ट बाय पार्ट किया गया है, यानी टुकड़े टुकड़े में बांटा गया है। तो वो क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए अगर आप सेलेक्ट होंगे तो 6 महीने ये आपको क्लासरूम में पढ़ाएंगे। मतलब कि जहाँ भी इनके ब्रांचेस हैं वहाँ पे ये 6 महीने स्टडीज़ के लिए आपको लेकर जाएंगे। उस 6 महीने की स्टडीज़ के बाद 2 महीने का इंटर्नशिप होगा, मतलब कि आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद 4 महीने का ऑन जॉब ट्रेनिंग किसी भी IDBI के ब्रांचेस पे होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, मतलब जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, इनके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे, तो आपको IDBI बैंक में ज्वाइन करवा लिया जाएगा एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 0, ठीक है। तो यानी कि ये कोर्स है 1 ईयर का, और इसके लिए आपको प्रिपेयर करके एग्ज़ाम क्लियर करना है। और जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर करके 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस ले लेंगे, तो आप IDBI बैंक को एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इन्होंने जोन मेंशन कर रखा है कि साउथ जोन और वेस्ट जोन, यानी कि उत्तर और पश्चिम जोन्स में कौन कौन से जोन्स है और कौन कौन से स्टेट को कवर कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अहमदाबाद, ये आपको गुजरात, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये इसको कवर कर रहा है। फिर भोपाल, ये आपका मध्य प्रदेश को कवर कर रहा है। बेंगलुरु कर्नाटका एंड केरला, ये इसको कवर कर रहा है। चेन्नई तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, तो ये जोन्स के हैं। उसके बाद फिर आपका नॉर्थ और ईस्ट जोन आ जाएगा। तो इसमें भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा छत्तीसगढ़ को कवर कर रहा है। पटना बिहार झारखंड को कवर कर रहा है। दिल्ली NCR राजस्थान, ठीक है। तो ये सारे हैं। अब इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट प्लीज़ नोट द फॉलोइंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। यहाँ पे क्या है देख लेते हैं हम लोग। द रिक्रूटमेंट इज बीइंग कैरिड आउट फॉर एडमिशन to IDBI PGDFC through Manipal School of Banking Bengaluru and Knight Education International Private Limited ग्रेटर नोएडा। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट मिल करके इस जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो आपको स्टडीज़ वगैरह प्रोवाइड होगी वो ये दोनों मिल करके देंगे, ठीक है। The appointment of the candidate in IDBI Bank as Junior Assistant Manager Grade 0 subject to their successful completion of 1 year PGDBFC course and fulfillment of other eligibility criteria, age, education qualification etc, ठीक है। तो ये इन्होंने बता दिया कि
आपको ये दोनों जो है इंस्टीट्यूशन, मणिपाल इंस्टीट्यूट और आपका नाइट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये दोनों मिलकर के आपको PGDFC जो है कोर्स वो करवाएंगे, और उन्होंने IDBI के साथ टाई अप किया हुआ है। और जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे सॉरी, तो आप एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर IDBI बैंक को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे इन्होंने ये बताया है, ठीक है। उसके बाद वैकेंसीज देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे दिव्यांग साथियों के लिए जो वैकेंसीज है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि जो आंखों से जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए 14 सीट है। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप उनके लिए 11 सीट है। हियरिंग इम्पेयर्ड उनके लिए 13 सीट है। और मल्टीपल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उनके लिए 13 सीट है, यानी कि अच्छी खासी सीट है फ्रेंड। आप अगर ऐसे जोड़ लेंगे तो आपको 40-50 के अराउंड में ये सीट्स टोटल बन रही है, तो अच्छी है सीट्स फ्रेंड्स। उसके बाद और क्या देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है रिलैक्सेशन। देखिए फ्रेंड्स, एज का देखिए, ये जो है ना एज का जो फैक्टर है, इसमें हमारे दिव्यांग साथियों को समझ नहीं आता, तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं और शायद वो इसको फॉर्म को फिलअप नहीं करते। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज 25, ठीक है। लेकिन ये है क्या, तो ये है जनरल कैंडिडेट के लिए, जैसे कि नॉर्मल जो दिव्यांग नहीं हैं उनकी मिनिमम एज 20 साल होगी, और वो जनरल कैटेगरी से हैं तो उनकी मैक्सिमम एज 25 साल होगी। कब? 31/8/2023 तक। अगर उससे पहले वो 25 के हो जाते हैं अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, तो वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पे क्या है देखिए, रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज टू SC, ST, OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे दिव्यांग साथियों को इसमें छूट दिया गया है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन है, यानी कि हमारे दिव्यांग साथी जो हैं उनको 10 साल की छूट है। जैसे देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा होगा, आगे नोटिफिकेशन में हम लोग चेक कर लेंगे कि कहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे एग्जामिनेशन जो डेट है वो आपने इन्होंने मेंशन कर रखा है 20 अक्टूबर, ठीक है। और एग्जामिनेशन जो है एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड 15 सितंबर से, और लास्ट डेट है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आपका जो है वो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके बाद फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एज तो आपका ये देखना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मतलब कि आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना है, बस इतना ही इनका मांग है, ठीक है। उसके बाद फिर कंप्यूटर में आपका नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद फिर रीजनल लैंग्वेज, जो कि आप जिस स्टेट को प्रेफर करेंगे उस स्टेट के रीजनल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये देखिए एज, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो 10 साल, ये 10 साल वैसे हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। अब मान लीजिए कोई OBC से हैं तो उनके लिए 13 साल की छूट है, और अगर कोई SC ST से हैं तो उनको 15 साल की छूट है। तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा आपका एज कितना हो रहा है, और उसी हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए एक फ़ी लगेगा फ्रेंड। जैसे कि देखिए फ्रेंड जो नॉर्मल जनरल कैंडिडेट्स हैं, जैसे जो नॉर्मल जो दिव्यांग नहीं है, जनरल से हैं, OBC से हैं, तो उनको देना होगा 1000 रुपये। लेकिन हमारे जो दिव्यांग साथी भाई बहन हैं उनको देना होगा 200 रुपये एज अ फ़ी, ठीक है। ये फ़ी ध्यान रखेंगे, फ़ी सिर्फ 200 रुपये है, ओके। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स हाउ टू अप्लाई, ये आपको एज इट इज़ जैसा IBPS के फॉर्म को आप भरते हैं वैसा ही इसको भी फिलअप करना है। सारा का सारा जो डिटेल्स है उसमें वही सारा कुछ दे रखा है। यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, यहाँ पे देख लीजिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक जो भी है, इंपॉर्टेंट लिंक है, जो कुछ भी है आपको सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की लिंक, फिर ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, फिर आपको एडवर्टीजमेंट जो ये ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सारा कुछ आप लोगों ने देखा होगा पहले वीडियो में, जो IBPS में आप जैसे अप्लाई करते हैं बस वैसे ही अप्लाई करना है, ठीक है।
और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है देखते हैं फ्रेंड्स। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एज जो है आपका वो 10th क्लास के सर्टिफिकेट को ये वैलिड कर रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। और क्या इम्पोर्टेंट है उसके बाद देखिए फ्रेंड, अ पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, इफ डिक्लेयर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट authorities, candidate must possess a proper valid disability certificate with correct details of disability, percentage of disability, valid period and sign and stamp is by issuing authority, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए फ्रेंड्स, द सिलेक्शन प्रोसेस विल comprise of online test followed by personal interview of the candidate who have qualified the online test. The online test will be objective in nature. The detail of the same is furnished here under. तो पहले तो एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये 4 सेक्शन है, टोटल आपको 200 क्वेश्चन 200 नंबर के और 2 घंटे में करना है, ठीक है। और इसके लिए आपको 1/4 की पेनल्टी लगेगी, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग चेक करते चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। वो ध्यान रखें कि नोटिफिकेशन आप चाहें तो पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पे। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स द ऑनलाइन टेस्ट वुड बी हेल्ड एट। तो ध्यान रखिए कि आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, वहीं पे अप्लाई कीजिए ताकि एग्ज़ाम सेंटर वही हो। अगर वहाँ पे इनको सफिशिएंट नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे तो ये एग्ज़ाम सेंटर वहाँ से हटा करके कहीं दूसरी ओर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते चलते हैं फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है ना, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए हो जाए ताकि आप बहुत दिन से प्रिपेयर कर रहे हो तो वो सफल हो जाए। उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये देखिए प्रोग्राम फ़ी, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो आप 1 साल की पढ़ाई करेंगे उसका फ़ी कितना है, तो देखिए फ्रेंड, प्रोग्राम फ़ी फॉर द कोर्स विल बी 3 लाख प्लस GST, यानी कि 3 लाख और GST जो है वो लगेगा as applicable to be paid by the student in installment as per a fixed schedule during 1 year program, ठीक है। तो यानी कि 1 साल की प्रोग्राम के लिए आपको इतने पैसे देने होंगे, 3 लाख रुपए प्लस GST। अपार्ट फ्रॉम द एबव कोर्स फी, द एग्ज़ाम फी फॉर अंडरगोइंग वेरियस सर्टिफिकेशन एग्जाम एंड as mandated under the course will have to be borne additionally by the candidates। मतलब कि आपको जो एग्ज़ाम फ़ी, जैसे कि आपको पता है कि आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पे कुछ फ़ी लगता है, तो वो सब भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। As per the central bank guidelines amended for the time to time, the course fee shall be reimbursed as a deferred payment of 5 annual installments starting from completion of the 3 year ऑफ सर्विसेज ऑफ। तो ये जो आप लोन लेंगे ये आपको 5 साल के भीतर जमा करना है, ये वाला आपको देना है। लेकिन इसके लिए देखिए, अब ये 3 लाख रुपए तो आपको देखिए, लेकिन आगे क्या है वो देखिए। फाइनेंसिंग एंड लोन ऑप्शन, सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन फाइनेंस द कोर्स फी बाय अवेलिंग लोन, एजुकेशनल लोन इफ दे सो डिजायर्ड विल बी गारंटेड बाय IDBI बैंक एज पर द एजुकेशनल लोन स्कीम। तो आप चाहें तो ये 3 लाख का जो आपका फ़ी लग रहा है वो आप IDBI बैंक से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स एंड इनरोलमेंट, तो आपको पहले जो 6 महीने आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो जो आप स्टडी करेंगे उसके लिए आपको 5,000 पर मंथ करके दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप जब इंटर्नशिप करेंगे, जो ट्रेनिंग करेंगे, उसके लिए आपको 15,000 पर मंथ करके, यानी कि 2 महीने के लिए आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये आपको स्टाइपेंड है, ये अलग से है, आपको ये मिलेंगे, लेकिन 3 लाख रुपए प्लस GST प्लस जो एग्जामिनेशन फ़ी फॉर्म वगैरह के लिए है वो आपको देने होंगे। और उसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, आप लोन लेकर के दे सकते हैं, वो लोन भी बैंक ही दे देगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है और देखते फ्रेंड, द बैंक रिजर्व राइट
द बैंक रिजर्व्स द राइट टू रिकवर स्टाइपेंड फ्रॉम द कैंडिडेट हु एग्जिट ड्यूरिंग द कोर्स और प्रायर ज्वाइनिंग द बैंक सर्विसेज सब्सिक्वेंट और टू द completion of the 8 month and subject to successful so सॉरी। तो अगर यदि आप ये कोर्स को ज्वाइन करते हैं और आपको जो पैसे दिए गए हैं स्टाइपेंड के तौर पे, और तो अगर यदि आप वो इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं करते हैं, आप बीच में ही छोड़ देते हैं, तो क्या होगा कि बैंक को ये अधिकार होगा कि वो आपसे वो पैसे रिकवर करे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक as service as a junior assistant manager grade 0 subject to fulfillment of PGDFC completion, CTC would be around 6,40,000 to 6,50,000, यानी कि मोटा मोटी 6 लाख प्लस आपकी सालाना इनकम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता है कि आप 3 लाख या 4 लाख का लोन ले करके फिर आप बैंक को पैसा वापस कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम। देखिए फ्रेंड, अभी यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है कुछ लोगों का ये मत हो कि ये तो बैंक एक तरीके से अपने ही फाइनेंस को बढ़ा रहा है, मतलब कि एक तरीके से एक बिजनेस कर रहा है। तो सोचिए कि आप खाली बैठे हैं, आप कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ पर आप कुछ करके कैसे भी करके वहाँ पर आपको एक लाइफ लाइन मिल रही है, मतलब कि एक जीवन यापन का तरीका मिल रहा है, लाइवलीहुड मिल रहा है। तो वो मत सोचिए, आप ये देखिए कि आप ये 6 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए आप आराम से वापस कर सकते हैं। तो ये आपको मिलने वाला 6 लाख प्लस में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर यदि सिलेक्शन हो जाता है तो, ठीक है। उसके बाद ऑफिस ये देखिए क्या अब इसके बाद जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है। ग्रेड 0 ऑफिसर शैल बी एलिजिबल फॉर TA एंड HA, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस अलाउंस वो भी मिलने वाला है। लोकल कॉन्वेंस, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, विजिटिंग ऑफिस, तो मतलब कि बैंक में जो सारी फैसिलिटीज़ है वो आपको मिलने लग जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ये जो कोर्स है PGDBFC। तो आप इसके लिए मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए ताकि आप इसमें सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। उसके बाद एनुअलाइज इंक्रीमेंट वगैरह सारा कुछ मिलने लगेगा। फिर यहाँ पे ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, grade officer shall be considered for a promotion of grade A on the completion of 3 year of service as per the bank। तो यानी कि 3 साल के कंप्लीशन पे आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है, सर्विस बॉन्ड। सो यहाँ पे क्या है कि अगर यदि आप सेलेक्ट होकर के ज्वाइन करते हैं ना, तो एक आपको सर्विस बॉन्ड करना होगा इनके साथ में कि आप बैंक को 3 साल तक सर्व करेंगे, एक्सक्लूडिंग नोटिस पीरियड, यानी नोटिस पीरियड को छोड़ करके, इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग है, ध्यान देंगे। और इसके लिए आपको बैंक के साथ 2 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना होगा कि अगर यदि आप उससे पहले, अगर 3 साल से पहले बैंक को छोड़ रहे हैं तो आपको जो लोन है प्लस आपकी जो 2 लाख रुपए के बॉन्ड है, ये सारा कुछ आपको बैंक को क्लियर करके जाना होगा, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन ST SC OBC और उसके बाद PWD जो है उनको भी रिजर्वेशन है। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, रिजर्वेशन फॉर विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स और पर्सन विथ डिसेबिलिटी 4% है, ठीक है ना। किसके लिए है, ब्लाइंडनेस, लो विजन, डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसके अंडर में जो भी क्या कैटेगरीज है वो सारे कुछ आ जा रहे हैं। फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है ना। यहाँ पे ये सारे जो है डिसेबिलिटी के कैटेगरीज हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी विल बी द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, यानी RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंगली ही है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज, विजुअली इम्पेयर्ड, वो जिनको मिला होगा सर्टिफिकेट आपको देखना होगा कि उसके हिसाब से ये है। फिर OH में यहाँ पे देखिए 40% से ऊपर होना चाहिए, बोथ लेग वाले बट नॉट आर्म, यानी कि जिनके दोनों पैर हैं लेकिन हाथ दोनों सही हैं। फिर 1 आर्म। उसके बाद देखिए यहाँ पे और सारे कुछ दे रखा है, सॉरी। हियरिंग इम्पेयर्ड, जिनका
60% से 60 डेसिबल से जिनको कम सुनाई देता है। इसके बाद ये स्पेसिफिक लर्निंग और फिर मेंटल इलनेस, मतलब ये सारे कैटेगरीज जो 4% की रिजर्वेशन है वो यहाँ पे दे दी गई है। फिर उसके बाद गाइडलाइंस फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यूजिंग स्क्राइब, द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट एंड कैंडिडेट हुज राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड बाई CP कैन यूज देयर ऑन स्क्राइब एट देयर ऑन कॉस्ट ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यानी कि जिनको विजुअली इम्पेयर्ड हैं या फिर जो CP वाले पेशेंट हैं या जिनके लिखने वाले हाथ में प्रॉब्लम है वो स्क्राइब यूज कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई स्क्राइब यूज नहीं कर सकते, और जो स्क्राइब होगा उसके जो खर्चे हैं वो आपको ही बॉर्न करने हैं, ठीक है। उसके बाद और इम्पॉर्टेंट क्या है, द कैंडिडेट विल हैव टू अरेंज हिज ऑन स्क्राइब एट ऑन कॉस्ट, द स्क्राइब मे बी फ्रॉम एनी एकेडमिक स्ट्रीम, both the candidate as well as scribe will have to give a suitable undertaking confirming that the scribe fulfill all the stipulated eligibility criteria for a scribe mentioned above. Further, in case in case it later transcribes that he or she should not fulfill a laid down eligibility, तो ये देखिए ये है कि अगर यदि आप स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं और वो स्क्राइब की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद दोज कैंडिडेट हु यूज स्क्राइब आर शैल बी एलिजिबल फॉर कंपनसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट, तो यानी कि 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी आपको मिल जाएगा अगर आप कंपनसेटरी टाइम चाह रहे हैं तो। द सेम स्क्राइब कांट बी यूज फॉर मोर देन वन कैंडिडेट, तो एक ही कैंडिडेट के एक ही स्क्राइब मतलब मल्टीपल कैंडिडेट्स के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद only candidate register for compensatory time will be allowed for such compensation। so अगर यदि आपने फॉर्म भरते वक्त ही ये सारी डिटेल्स नहीं फिल किए, ध्यान रखिएगा। बहुत बार क्या होता है हमारे दिव्यांग साथी जो होते हैं उनको ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम एग्ज़ाम सेंटर पे हमें वो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको सारा कुछ मेंशन करना होता है कि आपको कंपनसेटरी टाइम चाहिए, तभी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है, गाइडलाइंस फॉर CP जो है उनको 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, और किन्हीं के हाथ में प्रॉब्लम है उनको भी 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा अगर यदि वो सेम हाथ से लिखते हैं तो, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड है उनको भी 20 मिनट का टाइम मिलेगा। और उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट, और जिनका 40% से कम है लेकिन उनके लिखने में प्रॉब्लम है तो वो भी स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। कट ऑफ एज के लिए 31 अगस्त को रखा गया, यानी कि 31 अगस्त 2023 को ये एज काउंट कर रहे हैं। उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द PWD कैंडिडेट्स शैल पोजेस सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, तो मतलब कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सही तरीके से बना होना चाहिए, और जो ऑथोरिटीज़ जिनको अलाउ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वही आपको बना के दे रहे हैं। फिर बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन, यानी कि आपके थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे या फिर हो सकता है कि आई स्कैनिंग हो, कुछ भी वहाँ पे होगा, लेकिन वो एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए फिंगर आर कॉटेड, तो मतलब कि अगर यदि आप बहुत लोग होते हैं मेहंदी वगैरह लगा लेते हैं, खास करके फीमेल्स जो होती हैं, तो वैसे सिचुएशन में फिर थोड़ा सा परेशानी है, तो वो सब ना करके ही जाएं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, ये ध्यान रखिए। उसके बाद फिर और क्या इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे और कुछ तो वैसा कुछ दिया नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए ये फ़ोटो वगैरह के लिए कैसे फ़ोटोग्राफ क्या हो, तो ये फ्रेंड्स ये तो IDB जो आपको IBPS के जितने भी फॉर्म भरते हैं आप उसमें जो है वही है सेम। हाँ ये देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये देखिए लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी लगेगा, और फिर जो आप मेंशन करते हैं कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट अपना नाम कि आप
जो भी है डॉक्टर आपने जो किया है वो सब कुछ सही है, और जब भी आपसे वो कुछ मांगा जाएगा तो आपने वो सब उनको प्रोवाइड करना है आपको। तो वो सारा कुछ डिक्लेरेशन एज इट इज़ फ्रेंड, जैसा कि आपको IBPS के सारे फॉर्म्स में मिलते हैं वैसे ही सारा कुछ फॉर्म को फिलअप करना है। सो फ्रेंड्स, ये है वो नोटिफिकेशन जिसको अभी हम लोगों ने देख लिया। तो होपफुली इसमें कोई डाउट्स आपको ना रह गया हो, और अगर यदि कोई डाउट्स रह गया तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग साथी भाई बहनों तक इसको पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी अप्लाई कर सके। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी है, इसमें मुझे कुछ सुधार की ज़रूरत है, कोई पॉइंट्स जो मैंने कवर नहीं किया या मुझे कवर करना चाहिए था। सो फ्रेंड्स, इस उम्मीद में कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।